नमस्कार मित्रों। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का वजीर आजम कौन होगा, इसका फैसला करने का जो समय है, जो वक्त है, वो आ चुका है। हम सब लोग लोकसभा के चुनाव में अपना मतदान करेंगे। तो ये लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पे होंगे, कितने चरणों में होंगे, प्रत्येक राज्य में कितनी सीटें हैं, राजस्थान के भी विशेष मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान को हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनील अरोड़ा साहब ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 7 चरणों में 17वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न होंगे। तो पूरी जो जानकारी है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। 17वीं लोकसभा के चुनाव, ये जानकारी आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो भी आपको वक्तव्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और ये जो जानकारी है वो चुनाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सभी लोकसभा क्षेत्रों में ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सभी लोकसभा क्षेत्रों में, पूरे भारत के जो 543 लोकसभा क्षेत्र है, 543 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, वहां पर सब जगह आम नागरिक चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज कर सकें, इस हेतु सी विजिल ऐप जो है वो भी जारी किया गया है। इस ऐप के ऊपर आपकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी, आप कोई भी शिकायत कर सकते हैं। पूरे भारत में 10 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, 10 लाख। राजस्थान में मतदान 29 अप्रैल और 6 मई यानी 2 चरणों में होगा। भारत में 7 चरणों में मतदान होगा। आप याद रखें, 7 फेरे होते हैं, 7 चरणों में चुनाव होगा। 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई। ये तारीखें कंपटीशन की दृष्टि से याद रखनी जरूरी नहीं है, मगर 7 चरण है वो याद रखें। परिणाम 23 मई को आ जाएगा, मतगणना 23 मई को हो जाएगी। भारत में 90 करोड़ मतदाता इस प्रक्रिया में भाग लेंगे, यानी 90 करोड़ जो है वो चिन्हित मतदाता भारत में है 130 अरब की आबादी में। ये कितने बड़े हैं? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत इसलिए है मित्रों कि आप देखिए, अमेरिका, ब्राजील, मिस्र और इंडोनेशिया, अगर इन चारों देशों के मतदाताओं को मिला दिया जाए तो भी भारत के मतदाता जो है 90 करोड़, उनसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये है भारत की सबसे बड़ी शक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के हैं सुनील अरोड़ा। विधानसभा के चुनाव भी साथ में होंगे, 4 राज्यों में साथ साथ होंगे। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल और सिक्किम, इनमें साथ में चुनाव होंगे। कैसे याद रहेगा? आओ आओ अरुणा सिक्के लेकर, आओ अरुणा सिक्के लेकर। तो कैसे भी आप याद रख सकते हैं, आपको 4 राज्यों में साथ में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, ताकि एहतियात की दृष्टि से चुनाव अच्छी तरह से हो सके, इसलिए। साथ में फिर क्या है कि दबाव और सिक्योरिटी का भी ज़्यादा आ जाता है। अब हम बात करते हैं कुल लोकसभा सीटों की, तो एक नज़र आप इस पर भी डाल लें। कुल लोकसभा सीटें भारत में 543 है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी में है 80 सीटें। 2 नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र में है। अन्य राज्यों पे भी आप नज़र डाल सकते हैं। पंजाब में 13, जम्मू कश्मीर में 6, हरियाणा में 10, राजस्थान में 25। गुजरात ठीक राजस्थान के नीचे है, एक ज़्यादा है, 26। कर्नाटक में 28, केरल में 20, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में 25। राजस्थान के बराबर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना 17, ओडिशा 21, छत्तीसगढ़ 11, एमपी 29, बिहार 40, झारखंड 14, पश्चिमी बंगाल 42, दिल्ली जो है एनसीआर क्षेत्र दिल्ली, हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, मगर यहाँ भी लोकसभा की 7 सीटें हैं, आबादी ज़्यादा है ना इसलिए। असम 14, उत्तराखंड 5, हिमाचल 4। अब देखिए, आपको सभी सीटें याद नहीं रखनी। जहां प्रश्न बन सकता है कि सबसे अधिक, फिर 2 नंबर पे अधिक, फिर राजस्थान के बराबर कहाँ है, ये उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन बनता है, इसको भी हम देखेंगे। 2 सीट और 1 सीट, गोवा में 2, अरुणाचल में 2, मणिपुर में 2, त्रिपुरा में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1। कैसे याद रखेंगे अभी देखिए आप। अब ये देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, 1-1 सीटें हैं। अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ 1,
दादर नागर हवेली 1, दमन दीव 1, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1। तो 7 जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में है 7, बाकी में है 1-1। तो ये तो आपको याद रह जाएगा, सभी केंद्र शासित दिल्ली को छोड़कर 1-1 है। दिल्ली में 7 है, कुल केंद्र शासित भी 7 है। अब हम पूर्वोत्तर की बात करें तो नमीशी, यानी पूर्वोत्तर में नमी बहुत ज़्यादा रहती है, बारिश ज़्यादा रहती है, तो नमीशी में 1-1 सीट आप ऐसे याद रखें। न यानी नागालैंड, मी यानी मिजोरम और सी यानी सिक्किम। नमीशी में 1-1 सीट, केंद्र शासित में 1-1 सीट, दिल्ली को छोड़ दो, तो ये 1-1 सीट हो गए। अब 2-2 सीट की बात करें तो आपको 2-2 सीट के लिए आप याद रखें, मैत्री मणि गो अरुणा में 2-2 सीट, यानी मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और अरुणाचल में जो है वो 2-2 सीट है, बाकी 1-1 सीट और बाकी सब जगह ज़्यादा सीट है। अब हम, ये हो गया भारत स्तर की बात में, भारत स्तर पर जो है सीटें। अब हम राजस्थान में लोकसभा सीटों की चर्चा करते हैं। अगर आप राजस्थान राज्य से नहीं हैं तो आप यहाँ वीडियो क्लिक कर सकते हैं, राजस्थान के हैं तो आप पूरा देखें वीडियो। राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25। मुख्य निर्वाचन अधिकारी है आनंद कुमार। लोकसभा की सीटें 25, SC यानी अनुसूचित जाति की 4। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप याद रखें, SC की 4, SC 2 अक्षर है तो 2 दूनी 4। अब अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ जाति है, यहाँ जनजाति, इसकी है 3, ठीक है, 4 और 3 7, बाकी हो गई अनारक्षित। कुल मतदाता हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 4.84 करोड़ कुल मतदाता है जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, जो पंजीकृत हैं। पूरे आंकड़ों में देखें तो 4,84,79,229। ये पुरुष मतदाता है, ये महिला मतदाता है, ये थर्ड जेंडर है, ये सर्विस मतदाता है 1,24,000, ये नव मतदाता है 12 लाख 18 से 19 वर्ष के नए। अब मतदान केंद्र ये याद रखें, 51,965 बूथ जो है मतदान केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं। ये ग्रामीण है, ये शहरी है, यानी ग्रामीण ज़्यादा है। पहला चरण 13 सीटें हैं, दूसरे चरण में 12 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है, 13 और 12 25। 13 सीटें पे है 29 अप्रैल को, 12 सीटें पे 12 क्या देते हैं 6 मई को। नामांकन, अब ये आप जानकारी के लिए रख सकते हैं, आगे काम आएगा आपके चुनाव के दौरान। नामांकन 2 से 9 अप्रैल, जांच 10 अप्रैल, नाम वापस 12 अप्रैल और चुनाव 29 अप्रैल और रिजल्ट 23 मई। नामांकन, दूसरा चरण का नामांकन 10 से 18 अप्रैल, जांच 20 अप्रैल और नाम वापसी 22 अप्रैल। अब हम राजस्थान के जो 25 लोकसभा सीटें हैं उन पर नजर डालते हैं कि ये कहाँ कहाँ है, तो इसमें भी लगभग कुछ कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, जो कमांड है उस पर आप ध्यान रखें, टोंक सवाई माधोपुर कमांड है, झालावाड़ 12 संयुक्त है, करौली धौलपुर संयुक्त है, इस कमांड नाम आता है। जयपुर में भी 2 है, जयपुर ग्रामीण और जयपुर, तो 5 ये हो गई। फिर अजमेर, जालोर, राजसमंद, बीकानेर, अलवर 5, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चूरू, भरतपुर 5, जोधपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झुंझुनू, दौसा 5, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, सीकर और नागौर, ये 5। अब जैसे जैसलमेर है तो वो बाड़मेर वाले सीट के तहत ही जो आता है, यहाँ हनुमानगढ़ हो गया तो गंगानगर के तहत ही जो है वो मतदाता शामिल है। तो इस तरह से जो नाम है एमपीज के वो इस जिले के हिसाब से अलॉट किए गए हैं। तो हमने ये देखा पूरा वीडियो कि किस तरह से लोकसभा के चुनाव जो है वो होंगे, 7 चरणों में होंगे। पुनः देख लेते हैं, 7 चरणों में होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत के जो है वो सुनील अरोड़ा है, राजस्थान में आनंद कुमार है, राजस्थान में 25 सीटें हैं, जबकि पूरे भारत में 543 सीटें हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो 17वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये भी ध्यान में रहें आपके। और ये सी विजिल ऐप ध्यान में रखें, वीवीपैट ध्यान में रखें। एक यहाँ जानकारी और बनती है कि ये जो वीवीपैट है इसका पूरा नाम जो है वो है वोटर, वी का मतलब हो गया वोटर और अगले वी का मतलब हो गया वेरीफाइबल, फिर पी का मतलब हो गया पेपर ऑडिट ट्रेल, पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट। तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ये जो है वीवीपैट है, इसमें साथ में एक पर्ची भी है, वो भी छपकर आती है जिससे एटीएम से आती है। तो ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारा वोट किसको गया है, कहीं गलत जगह तो नहीं चला गया, जिसको देना चाह रहे हैं वहीं गया है क्या। और ये जो सी विजिल ऐप है ये भी इस तरह से आपको जो है आप इसको लोड कर सकते हैं, CIVIGIL लिख के, सी विजिल लिख के आप इसको लोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।